नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आप लोगों का सामाजिक विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 का जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है उससे पहले आप लोग देख लीजिए चैप्टर नंबर जो 4 है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें डाल दिए गए हैं, जो आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। इनमें से कौन सा जो तत्व है लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। पहला ऑप्शन दिया गया है पूंजी, नेता, अशिक्षा या फिर चुनाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशिक्षा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में जो सरकारें हैं वो किसके प्रति प्रतिदायी उत्तरदायी होती हैं। संसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के प्रति। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। पहला ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर अधिनायक तंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। पहला ऑप्शन है 100 देशों में, 60 देशों में, 50 देशों में या फिर 150 देशों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 देशों में। अगला प्रश्न है कि किस शहर के कार्यों का जो मूल्यांकन है जनता जनता के भय के कारण नहीं करती है। किस शहर के कार्यों का मूल्यांकन जनता के भय के कारण नहीं करती है। पहला ऑप्शन दिया गया तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक शासन का। अगला प्रश्न है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है किस सरकार में चुनाव जो है नियमित रूप से होते हैं। पहला ऑप्शन है लोकतंत्र में, दूसरा ऑप्शन है राजतंत्र में, तीसरा ऑप्शन है सैनिक शासन में या फिर गैर लोकतांत्रिक में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र में। अगला प्रश्न दिया गया किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही या फिर आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले जो 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो दक्षिण अफ्रीका है और जो ब्राजील है उसमें सबसे निचले पायदान पर रहने वाले जो 20% लोग आय है उस पर कितने प्रतिशत लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ये आप लोगों को बोला गया है। इसका सही उत्तर क्या है। 13%, 3%, 33% या फिर 23%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3%। जो यहाँ पर जो 3% इनकम है और 20% लोग इस इनकम पर जीते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। लोगों के बीच संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। पहला ऑप्शन दिया गया है सैनिक शासन में, दूसरा ऑप्शन दिया गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में या फिर लोकतंत्र में या फिर अधिनायक तंत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक सहमति के द्वारा फैसला लिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता होती है। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता रहती है।
लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कानून की समझ समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासननामा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं होती है कि जो बहुसंख्यक है उसका जो है शासन चलेगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 नंबर का। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है लोकतंत्र में मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन दिया गया बहुसंख्यकों का शासन, विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, समानता का पोषक और व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न दिया गया है लोकतंत्र क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया एक नैतिक दल, दूसरा ऑप्शन दिया गया एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सामाजिक मूल्य और एक चौथा ऑप्शन दिया गया एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है। पहला ऑप्शन दिया गया है विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। पहला ऑप्शन दिया गया अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन दिया गया ब्रिटेन में, तीसरा ऑप्शन दिया म्यांमार में या फिर स्विट्जरलैंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में। अगला प्रश्न दिया गया है वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सैनिक तंत्र का, लोकतंत्र, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन दिया गया तीव्र आर्थिक विकास दर, राजनीतिक जागरूकता, विविधताओं में सामंजस्य या फिर लोकतंत्र में विश्वास। यहाँ पर जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तीव्र आर्थिक विकास दर सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतंत्र के व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन दिया कानून की समझ क्षमता, बहुसंख्यकों की तानाशाही, व्यक्ति की गरिमा या फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यकों की तानाशाही। अगला प्रश्न है 21 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। पहला ऑप्शन दिया गया है निर्वाचन आयोग, दूसरा ऑप्शन दिया गया संविधान, तीसरा ऑप्शन दिया गया आर्थिक समानता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक समानता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया गया है गरीबी, दूसरा ऑप्शन दिया सामाजिक विषमता, तीसरा ऑप्शन दिया अशिक्षा या फिर आर्थिक समृद्धि एवं विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किससे है। पहला ऑप्शन दिया गया निर्वाचन आयोग को, दूसरा ऑप्शन आपराधिक छवि वाले लोगों को, जनता को या फिर धनाढ्य वर्ग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को ये जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन सही कसौटी एवं आधार क्या है। जमा पूंजी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या फिर
विविधता का बाहुल्य या फिर समय और धन का अपव्यय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न दिया गया है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन या फिर व्यक्ति की गरिमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला, आप लोग के इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही सवाल थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। बाकी हमने सारे जो सवाल है आप लोग को हमने करवा दिए हैं। बाकी अदर चैप्टर के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।